हेलो फ्रेंड्स, आज हम अम्लों के नाम और वह किन सब्जियों फलों में पाया जाता है इसके बारे में जानेंगे और ट्रिक से इसे समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। आप बस अंत तक बने रहिए और समझिए मैं आपको कैसे बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट में बातें और करेंगे। तो हम पहले देखते हैं मैलिक अम्ल। पहले मैं कहता हूँ कि आप जाते हैं, आप दुबले पतले हैं और जाते हैं जिम करने। तो जिम का ट्रेनर आपसे कहता है सेब केला खाते हो? तो आप कहते हैं मैं सेब केला नहीं खाता हूँ। आप कहते हैं मैं सेब केला नहीं खाता हूँ। सेब केला और ना से नहीं, नहीं मतलब नाशपाती। मैं मैलिक अम्ल सेब केला नाशपाती नहीं खाता हूँ। ये समझ में आ गया। आगे का देखते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल दिया है। आप कहते हैं आज आपके पिताजी आने वाले हैं। पिताजी आएंगे तो पिताजी टॉफ़ी लेकर आएंगे। आपके पिताजी आज टॉफ़ी लेकर आएंगे। पालक और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। पिताजी आएंगे, आएंगे मतलब ऑक्जेलिक अम्ल। पिताजी पालक यानी और टमाटर टॉफ़ी लेकर आएंगे। पिताजी आएंगे पालक, पिताजी टॉफ़ी लेकर आएंगे। आपके पिताजी टॉफ़ी लेकर आएंगे। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आगे का देखते हैं, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल आप जानते हैं, अगर गांव से होंगे तो किस जो रहते हैं मेंढक, वो टर टर करते हैं, पूरा अंग हमारा जो होता है इमली जैसा खट्टा पड़ जाता है, इतना बुरा लगता है। तो जब मेंढक टर टर करते हैं पूरा अंग इमली जैसा खट्टा हो जाता है। अंगूर और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। आगे देखेंगे, इसे समझेंगे। और लैक्टिक अम्ल दिया है, लैक्टिक अम्ल। तो अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो उनके देखिए वो चल नहीं पाते हैं। जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो उन्हें चलने में दिक्कत होती है। वो किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होती है। तो आप कहते हैं दादू चलिए हम आपको घुमा ले आए। दा से दही और दू से दूध। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे का देखेंगे, सियालिक अम्ल दिया है। सिया जी को जानते हैं, सीता माता को कहते हैं सिया जी। तो जब उन्हें दुष्ट रावण उठा कर ले गया था उनके आंखों में आंसू थे। सिया जी को जब रावण उठा कर ले गया था उनके आंखों में आंसू थे। तो सियालिक अम्ल आंसू में पाया जाता है। आगे का देखते हैं, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में। मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल, इतना सबको पता है। जो जहाँ पर ज़्यादा टॉयलेट लोग करते हैं वहाँ पर यूरिक अम्ल का गंध आती है और उसके साथ अमोनिया की भी गंध आती है। और इतना समझ में आ गया। तो आगे देखेंगे कि फार्मिक अम्ल दिया है। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, इसकी टिक बताते हैं। फार्म, जैसे कि कोई बड़ा रूम होता है तो उसे फार्म कहते हैं। फार्म में जैसे आप देखेंगे नीचे दो चीज़ें, चींटी है, बिच्छू नीचे चल जा रहे हैं। नीचे बहुत सारे चींटी और बिच्छू हैं और ऊपर मधुमक्खी का छत्ता भी रखा है। इसमें जाने लायक रहेगा क्या? उस फार्म में किसी को जाने लायक रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो फार्मिक अम्ल, फार्म है उसमें चींटी बिच्छू मधुमक्खी हैं तो जाने लायक नहीं रहेगा। तो चींटी बिच्छू और मधुमक्खी में हो जाएगा फार्मिक अम्ल। और साथ में एक बिछुआ का पौधा भी होता है जिसकी पत्ती टच हो जाए किसी से तो ऐसा ही लगता है जैसे चींटी ने डंक लगा दिया हो। तो उसे भी याद रखेंगे, बिछुआ का पत्ती। और उसके आगे हम देखते हैं, ट्रिक से समझेंगे, लॉरिक अम्ल। लारिक अम्ल, अगर आप जैसे कि नारी होती है ना, स्त्री या महिला किसी, तो ज़्यादा लाली लिपस्टिक ज़्यादा करती हैं। तो नारी से नारियल और उसमें लारिक अम्ल पाया जाता है। तो लारिक अम्ल नारियल, लाली लिपस्टिक से याद रखेंगे। तो लारिक अम्ल नारियल में पाया जाता है। तो उसके बाद दिया है टैनिक अम्ल। जैसे टैनिक अम्ल, हम तो गांव वाले हैं, इसमें देखते हैं गांव वालों का चाय और शहरी लोगों का कॉफ़ी। तो सुबह सुबह गांव वालों को चाहिए होता है चाय और शहरी लोगों को चाहिए होता है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी और चाय पीकर उन्हें टॉनिक जैसा लगता है, जैसे ऊर्जा मिल गई हो। तो उनके लिए टॉनिक तो चाय और कॉफ़ी होता है। टैनिक अम्ल चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है। तो आगे का देखते हैं, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिनमें पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उन्हें देखेंगे अगर गिलास में निकालते हैं तो उनमें पूरा झाग आ जाता है। जैसे थोड़ा सा भरेंगे तो पूरा जैसे भरा हुआ दिखने लगेगा।
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो इसे याद करेंगे, जो ठंडे पेय पदार्थ कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। स्टीयरिक अम्ल देखेंगे किसमें पाया जाता है। स्टीयरिक अम्ल वसा में, जैसे वसा है, वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। स्टीयर मतलब चलाती है हमारे शरीर को चलाने के लिए वसा की जरूरत पड़ती है, यानी स्टीयर करती है, चलाती है हमारे शरीर को, तो वसा में पाया जाता है स्टीयरिक अम्ल। आगे ये सभी जानते होंगे कि अमीनो अम्ल ये यूनिट है प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है तो टूटता है पेप्टाइड में, फिर पेप्टाइड के बाद अमीनो अम्ल में ही टूटता है। तो प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो अमीनो अम्ल होता है। इसके बाद देखते हैं आंवला और पपीता। एस्कॉर्बिक अम्ल, मैं कहता हूँ, जैसे कि कोई सामान लाया, मैं कहता हूँ कि ये मेरा नहीं है। कोई सामान रखा है, मैं कहता हूँ ये मेरा नहीं है, इसका है। कोई व्यक्ति है, उसे मैं कहता हूँ ये इसका है, तो आप कहते हैं कि नहीं ये आपका है, तो मैं कहता हूँ इसका है। एस्कॉर्बिक अम्ल, आप कहते हैं आपका है। आंवला और पपीता, आपका यानी आंवला और पपीता, ये याद हो गया। तो लास्ट देखते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, ये आपको सिट्रिक यानी ट्रिक कैसा लगा, आप कहेंगे नहीं ट्रिक कैसा लगा। सिट्रिक अम्ल, आप कहेंगे नहीं सस्ता ट्रिक लगा, एकदम संतरा, नींबू और संतरा, सिट्रिक अम्ल। ये आपको ट्रिक पूरा कैसा लगा, समझ में आया। आप कहेंगे नहीं सस्ता ट्रिक अच्छा नहीं लगा। चलिए एक बार और इसे रिवीजन कर लेते हैं। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल मैं कह जाता हूँ, आप जिम गए थे, ट्रेनर ने पूछा, आप कहते थे सेब और केला नहीं खाता, मैं सेब केला नहीं खाता। ऑक्जेलिक अम्ल, आज पिताजी आएंगे, टॉफ़ी लेकर आएंगे। पालक और टमाटर। टार्टरिक अम्ल, जब मेंढक टर टर करते हैं पूरा अंग कैसा हो जाता है, इमली जैसा खट्टा पड़ जाता है। लैक्टिक अम्ल, जब पैर में लैक्टिक अम्ल, बूढ़े बुजुर्गों के पैर में लैक्टिक अम्ल का जवाब हो जाता है, तो उन्हें घर में बच्चे कहते हैं दादू चलिए हम आपको घुमा कर ले। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आंसू, जब दुष्ट रावण ले गया था तो सिया जी की आंखों में आंसू थे, सियालिक अम्ल। यूरिक अम्ल, जो मूत्र में पाया जाता है, ये नॉर्मल सब जानते हैं। तो फार्मिक अम्ल, फार्म में क्या थे, नीचे थे चींटी, बिच्छू और ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था। चींटी, मधुमक्खी, छत्ता और बिच्छू। लॉरिक अम्ल, ज़्यादा लाली लिपस्टिक कौन करता है, नारी करती है, महिला करती है, तो नारियल में होता है लारिक अम्ल। आगे देखेंगे टैनिक अम्ल, जो हमारे गांव वालों का चाय और कॉफ़ी, ये टॉनिक जैसा काम करता है। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनिक यानी कार्बन डाइऑक्साइड से हो गया, जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें पाया जाता है। स्टीयरिंग यानी शरीर को चलाता है, कौन चलाता है, वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, तो वसा में पाया जाता है स्टीयरिक अम्ल। प्रोटीन की यूनिट ही है अमीनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, मैं कहता हूँ किसका है, ये इसका है। एस्कॉर्बिक अम्ल, आप कहते हैं आपका है, आंवला और पपीता, ये याद हो गया। सिट्रिक अम्ल, या ट्रिक कैसा लगा, नहीं सस्ता ट्रिक है। तो ये सब आपको समझ में आया है, ये सब आपको सबसे अच्छे से बता दिए और आपको ये सब जानकारी मिल गई। आपको एक बार इसे रिवीजन जरूर से करना, वीडियो को या तो दोबारा देख के करिए या तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय।